हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे यूज़ ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैसे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें जो है वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। तो उसमें कैपिटल बजटिंग एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो है वो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एनालाइज कर सकती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, लाइक कि आपने जो है वो कोई नया इक्विपमेंट परचेज करना है, मशीनरी परचेज करनी है, प्लांट परचेज करना है, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जिनका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट रहता है, तो उन डिसीजंस को लेने के लिए, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है, बहुत सारे फंड्स उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वो डिसीजन जो है आप एकदम से बदल नहीं सकते। इसलिए कि उनको जो है वो डिसीजन को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है और उनको उनका एनालिसिस करने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेकआउट करने के लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, जैसे जो है पेबैक पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं, बट उसमें से जैसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स काउंट होते हैं हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमें वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के लिए कैलकुलेशन करने में या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने में जो है वो बहुत हेल्प करता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको जो कैलकुलेशन हम जो है वो मैनुअली बहुत टाइम लगा के कर पाते हैं, वो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो विद इन सेकंड्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको कुछ डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईयर्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, कैश इनफ्लोज डिफरेंट ईयर्स का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है कि किस रेट पर जो है वो रेट इसमें डिसाइडेड होती है कि किस डिस्काउंटिंग फैक्टर की उस रेट पे जो है वो पैसे की वैल्यू को डेप्रिशिएट किया जाता है, कम किया जाता है। और ये जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जो है वो कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से जो हम उसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसमें जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो इन्वेस्टमेंट माइनस करके जो है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो है वो इस प्रोजेक्ट में 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका एनपीवी हो जाएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना जो है उसका एनपीवी आ जाता है। इसको जो है हम एनपीवी बोलते हैं। इस तरह से हम एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये हमारा एनपीवी, देन यहां पर जो हमने लिखा है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एनपीवी आ जाता है। तो जिन प्रोजेक्ट्स का एनपीवी जो है वो पॉजिटिव होता है उन प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि 20,000 में हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें से इतनी जो है वो इनफ्लोज हो रहे हैं, इतना आउटफ्लो हुआ है, तो इतना जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यूज की आ गई है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको जो है वो इनके डिफरेंट इनफ्लोज लिखने पड़े, उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़े, या तो इनको कैलकुलेट करो या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से लो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, देन उसका आंसर कैलकुलेट करो, तो तब जाके आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आती है। अब यहाँ पर जो हम एक सेल में जो है वो ले लेते हैं, ये सेल हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो है हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए जो फंक्शन है दैट इज एनपीवी फंक्शन। यहाँ पर तो एनपीवी लिख दिया, यहाँ पर तो एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पर इसका मतलब है नेट। जब उस फॉर्मूला में हम जो है वो एनपीवी मेथड की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। बट अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है कि हमें हमें जो है ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बता देगा। क्या बताएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की कितनी बनती है। तो उसके लिए जो फंक्शन है दैट इज एनपीवी फंक्शन। उसके लिए जो फंक्शन हमने यूज करना है वो एनपीवी फंक्शन है, एंड एनपीवी फंक्शन इज अ फाइनेंशियल फंक्शन। तो अगर आप उसको लिस्ट में ढूंढना चाहेंगे तो या तो आप ऑल फंक्शंस करके उसको सर्च कर सकते हैं, और अगर हमें पता है कि वो फाइनेंशियल फंक्शन है तो आप उसको फाइनेंशियल फंक्शन में सर्च कर सकते हैं। तो एनपीवी आ जाएगा। उसमें आपको दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, एक तो रेट बताना पड़ता है और डिफरेंट जो है वो इनफ्लोज बताने पड़ते हैं। और इट विल रिटर्न द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट एंड अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, नेगेटिव वैल्यूज एंड इनकम्स पॉजिटिव वैल्यूज। कि जो भी आप नेगेटिव में लिखेंगे वो जो है उसकी पेमेंट्स को नेगेटिव में लिखना
लिखना है, और जो इनकम्स हैं उसको आप पॉजिटिव वैल्यूज़ में लिखेंगे, और जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उस सीक्वेंस में ही उसको जो है वो काउंट किया जाएगा, कि जो आप पहले लिखेंगे दैट विल बी फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड वाली को सेकंड ईयर के लिए, थर्ड वाली को थर्ड ईयर के लिए काउंट किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देख रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में 0.909 लिखा है, फिर सेकंड ईयर में कम हो गया, थर्ड ईयर में और कम हो गया। तो जैसे जितना लेट पेमेंट मिलती है हमें, तो जितनी लेट वो अमाउंट रिसीव होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है। तो ये भी जो है ऑटोमेटिकली जैसे आप उसको सीक्वेंस बताएंगे तो आपको वही सीक्वेंस में बताना है जिस ऑर्डर में वो आपको इनकम रिसीव हो रही है। फर्स्ट ईयर की पहले, सेकंड ईयर की उसके बाद, थर्ड ईयर की फिर उसके बाद, फिर फोर्थ ईयर की, फिर फिफ्थ ईयर की, इस तरह से कंटिन्यूटी में जितने भी ईयर्स की आप उसको बताएंगे। तो इस तरह से हमने इसका इनपुट्स देनी है, देन ओके पे क्लिक करना है। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको रेट लिखना है। तो फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स 10% के हिसाब से लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो 10% लिख देंगे। तो आप जो है वो चाहे तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख दें, चाहे 0.1 करके लिख दें, और या फिर 10/100 करके लिख दें, तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। देन वैल्यू 1, अब वैल्यू 1 में क्या है कि आप चाहें तो इसकी अलग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं, कि वैल्यू 1 में 5000, वैल्यू 2 में 10,000, वैल्यू थर्ड में 10,000। तो इस तरह से जो है आप उसमें जो है वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर रेंज मेंशन कर सकते हैं, अगर जो है आपकी रेंज में जो है वो सीक्वेंस में दिए हुए हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो आप जो है वो डायरेक्टली उस रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो है फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो इसको रेंज को सेलेक्ट कर लिया, रेंज को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्योंकि हमने जो है वो ईयर वाइज ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, तो सेकंड वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमने जो है सभी वैल्यूज को रेंज के थ्रू सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी जो है उनको मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला का रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर देता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, और इससे जो है वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की, जो डिस्काउंटिंग रेट है उस डिस्काउंटिंग रेट पे फ्यूचर पेमेंट्स को नेगेटिव में और इनकम्स को पॉजिटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो है वो लेकर काउंट करके आपको दे देगा। तो ऑटोमेटिकली अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो 23,613.95। ये इसमें डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो 3 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है वो पीवी फैक्टर्स की कैलकुलेशन की है। बट अगर जो है हम यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मल्टीपल पॉइंट्स तक कैलकुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये और ज़्यादा एग्जैक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आसानी से एकदम से जो है आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू मेथड का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जस्ट एक फॉर्मूला को यूज़ करने से जो है आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।